हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए और क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी। ओके, ये सब आज हम चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो साथ ही अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है या टैरोस के थ्रू कराना है या फिर अगर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके लिए देखते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम कैसा रहेगा। 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, Page of Pentacles, Eight of Cups, Two of Pentacles, Justice। ओके, सो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है। आप दुखी भी हो सकते हो। ओके, मतलब कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में चल रहे हों, जिस वजह से आप इस दौरान भी इन 10 डेज़ में मतलब अपसेट रहोगे। एप्रिसिएशन एनर्जीज कार्ड भी निकाल लेते हैं, देन आपके प्रेडिक्शन बताते हैं पूरी। स्टॉर्म वार्निंग, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, चलो देखो, मिक्स टाइम है ये आपके लिए। कुछ जा रहा है आपकी लाइफ से बट कुछ आएगा भी। ओके, ये क्लियर है। ये मैं कहूँगी रिलेशनशिप के मामले में, स्पेशली अगर किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, और आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज जो था अभी वो इतना वर्दी नहीं था। या जो कुछ प्रॉब्लम्स मतलब ऐसा लग रहा है कुछ मे बी लीगल मैटर्स भी हो रहे हैं अभी आपके लाइफ में। ओके, ये भी यहाँ पर है। एक मिनट। तो यहाँ आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, मतलब उसे पूरी तरह से छोड़ रहे हो। एक होता है ना थोड़ी बहुत गुंजाइश होना, वो गुंजाइश भी अब लाइक ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है। तो वो गुंजाइश भी आप रिश्ते के बचने की कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है ख़त्म हो गई है। मे बी आप लव रिलेशनशिप में हो और मैरिड लाइफ है आपकी, कुछ लीगल मैटर आपके चल रहे हैं, मे बी कोई कोर्ट केस वगैरह, डिवोर्स वगैरह का शायद चल रहा हो। तो एक कभी होता है कि शायद कुछ पॉजिटिव हो, नहीं, अब आप कंप्लीटली टूट चुके हो, आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। ठीक है, आपको ऐसा भी फील हो सकता है अंदर जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। ओके, आपको ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होंगी एंड नेचुरल है। ये इमोशनल राशि है, कर्क राशि है। इमोशंस तो बढ़ चढ़ के होते हैं। स्पेशली ये आपकी पूर्णिमा भी आ रही है इस दौरान।
ओके। आई थिंक 12 तारीख को है, 12 मई को पूर्णिमा। तो ऑब्वियसली पूर्णिमा के आसपास के 3-4 दिन, मतलब कहूँ तो 10-11 तारीख हो गई एक पूर्णिमा का डे, 13-14-15, कुछ ना कुछ मतलब कि वो वीक ही समझो पूर्णिमा का जो रहता है ना, कर्क राशि के लिए स्पेशली कहूँगी बहुत भारी पड़ता है। सडनली आप खुश हो रहे हो, सडनली आप सैड हो गए, कन्फ्यूज़ रहते हो, अपनी किस्मत से आपकी शिकायतें होंगी, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा ही है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जहाँ रिश्ता ब्रेक हो रहा है। खुशी होगी आपको कि यस मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, पर एक क्वेश्चन जो आता है ऑब्वियसली मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। जबकि यहाँ पर यूनिवर्सल जस्टिस आपके साथ हो रहा है, यूनिवर्स ऊपर वाला खुद आपके साथ न्याय कर रहा है। सो प्लीज़ डोंट गेट अपसेट, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस भी आपके ठीक ठाक चलेंगे। कुछ लोगों के फाइनेंशियल लाइक प्रॉब्लम्स भी लग रही हैं कि अभी आपके शायद कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं पैसों का हिसाब किताब। तो यहाँ आपको एडवाइस दी जा रही है एक न्यू जॉब के लिए आप अप्लाई करो, आपके लिए बेहतर रहेगा, खाली मत बैठो, ओके। यही क्लियर मैं अभी आपको एडवाइस दूंगी फ़िलहाल तो, ठीक है। आप अभी पजल्ड हो, कंफ्यूज हो थोड़े कि मैं इस जॉब को करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर स्पेशली आपकी लाइफ में फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप जो है जॉब के लिए ट्राई ज़रूर करो। और रिलेशनशिप में जिनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब आपने उसको छोड़कर आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आपको एक ग्रहण जैसी स्थिति लग रही होगी कि मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बट डोंट वरी, ये आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी ला रही है चीज़, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सेंस आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप भी वेट कर रहा है, जो जल्दी ही आपके सामने रिवील कर देगा यूनिवर्स खुद ही, ठीक है। यूनिवर्स जो आपके साथ कर रहे हैं, आपके हित के लिए कर रहे हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो चीज़ें आपके फेवर में यूनिवर्स खुद देंगे। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं करा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो एज़ पर योर गुड कर्मास यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। और पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ फॉर श्योर मिलकर रहेगा। भगवान खुद न्याय दे रहे हैं आपको, ओके, क्योंकि आपने अपने कर्म अच्छे करे हैं, इसलिए ध्यान रखो। कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हैं, ओके। एंड एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए रहे, बट डोंट वरी, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे। कम्युनिकेशन, यस, इस दौरान आप कम्युनिकेशन पे बहुत काम कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको एक, किस तरह से मतलब कहूँ, अगर आप एक इस तरह के पर्सन हो ना जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ किसी के साथ रहे हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो इस दौरान, ओके। आप बोल रहे हो खुलकर, खुलकर बोलने वाली आपकी हैबिट डेवलप हो रही है अब। और इन 10 डेज़ में भी आपके पास जब भी बोलने का कुछ मौका मिलेगा ना, अपनी बात सामने वाले के सामने रखने का, आप खुलकर बोलोगे, और यही चीज़ है जो आपके फेवर में काम करेगी, ओके। एग्रेशन भी आपके अंदर होगा, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना। एनर्जी लेवल देखो अच्छा रहना चाहिए, एनर्जी को सही जगह पे इस्तेमाल करो, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करनी। पैशनेट भी आप रहोगे, लव लाइफ भी आपकी में से कुछ लोगों की काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। इसीलिए मैंने कहा आप मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी आगे मिल रही है, इसलिए आपको लग रहा है जो पीछे था ना पास्ट, उसको छोड़ दो, अब उसमें कुछ नहीं रखा था, उसको भूल जाओ, और अब आप आगे बढ़ रहे हो एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी कुछ लोग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, ओके। या जहाँ आपके एफ़र्ट्स की कदर नहीं हुई, वहाँ से अब आपने मुंह मोड़ लिया है पूरी तरह से। अगर आप, कई बार होता है ना, आप वन साइडेड एफर्ट्स करे जा रहे हो सामने वाले के लिए, लेकिन वो आपके वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा, बातों को नहीं समझ रहा, तो भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, आप उसे छोड़ दोगे। और ये भी चीज़ यहाँ पर एक दिखाई दे रही है कि आपके
मेहनत की, एफर्ट्स की किसी ने कोई कदर नहीं की, आपने के इमोशंस को नहीं समझा और अब वहाँ से आपने मुंह मोड़ लिया है। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या मैं इस इंसान से बात कर लूँ और मेहनत कर लूँ, पर शायद कुछ लोग काफ़ी भारी दिल से ना उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। ओके, आप बहुत हर्ट हो सकते हो, रो भी सकते हो। कुछ लोग ऐसा है यहाँ पर। फाइनेंसिस का मैंने कहा कुछ इशू चल रहा है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, बेहतर है आप इंटरव्यू दो और अपनी स्किल्स को आगे इम्प्रूव करते रहो, ठीक है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। कंफ्यूज मत रहो, आप पैसों की जॉब को लेकर कंफ्यूज हो तो आप न्यू जगह पे ट्राई करो, आपकी जॉब लग जाएगी। क्लियर कम्युनिकेशन करना, बट पोलाइटली करना है, हम्बल रहकर करनी है चीज़ें, विन हो जाएगी आपकी, आपकी जीत निश्चित है। किसी के साथ गलत नहीं करना है, भगवान भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ओके, एंड डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके फेवर में है। और जैसे मैंने कहा आप एक धार्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हो, दोनों टाइप के, रिलीजियस स्पिरिचुअल में वैसे बहुत फ़र्क होता है, पर आप हो जो भी चीज़ है, शायद आप में से कुछ लोग कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ओके, और यस, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। ओके, यस, आपके लुक्स को लेकर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, मे बी आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपके फेस को लेकर या हेयर को लेकर, कुछ भी, मतलब आपको तारीफ़ भी इस दौरान कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके लुक्स को लेकर थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं रादर देन योर बिहेवियर और पर्सनैलिटी। ओके, माना आपकी पर्सनैलिटी भी, ऑब्वियसली पर्सनैलिटी में मतलब नेचर भी आपका अच्छा होगा, लेकिन आपके जो यहाँ पर तारीफ़ होगी ना, यहाँ पर आपके लुक्स की तारीफ़ हो रही है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर देगा। ओके, कहीं भी जाओगे या कुछ भी चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने कही थी कि आपके लिए लव लाइफ में, माना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है, बहुत चीज़ें हैं, पर यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में प्यार की भी एंट्री हो रही है। या फिर आपका, जैसे मैंने कहा ना, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी पीछे पास्ट में, आपका पास्ट एक्सपीरियंस लव को लेकर अच्छा नहीं रहा है, या कुछ डिवोर्स वगैरह का इशू है, समथिंग लाइक दिस। ओके, और आपको कोई न्यू ऑप्शन दिख गया है, कोई न्यू ऑप्शन है अभी आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आपका क्रश हो, कुछ भी हो, या आप किसी की तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, तो यस, उस इंसान के दिल में बहुत प्यार है, केयर है। ओके, और वो भी शायद आपकी तरफ इक्वली अट्रैक्टेड है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि अब आप पास्ट के बैड रिलेशनशिप फेस को छोड़कर आगे बढ़ने का आपने डिसाइड कर लिया है। ओके, तो जो भी है एट द एंड, जो आपका रिलेशनशिप की अगर बात की जाए ना, तो रिलेशनशिप आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। माना जो भी छूटा वो दुखदाई था, बहुत पेनफुल था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपकी लाइफ में आ गए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को, स्पेशली आजकल जो एलिमनी की चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से स्पेशली जेंट्स को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी फील हो जाएं कि मेरे पास लाइक पैसा नहीं है, हाउ आई विल अरेंज दिस मच अमाउंट एसेट्रा। ओके, बट फिर भी आप कर लोगे, डोंट वरी। ओके, कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करो, कोई बिज़नेस वगैरह, यही मैं इसमें सजेशन दूंगी। ओके, एंड वैसे भी जब यूनिवर्स आपको न्याय देना चाहते हैं ना, तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। थोड़ा सा एक बैड फेस होता है लाइफ का, डेस्टिनी का, एक बार वो निकल जाएगा, फिर चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, साथ ही आपकी लाइफ में कोई इंसान आ रहा है या ऑलरेडी है जो आपकी बहुत केयर करता है, प्यार करता है, आपके लुक्स की भी तारीफ़ करता है, और इस टाइम में हो सकता है ओपनली वो कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले। ओके, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हैं, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स के लिए अप्रिसिएशन वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। और जो लव लाइफ है, मैन होल्डिंग अ हार्ट जैसे आपके लिए है, तो ये ऐसा आपकी लाइफ में कोई प्यार लेकर आ रहा है, और उस प्यार को आप अब समझ पाओगे इन 10 डेज़ में। ओके, बट कुछ लोग एफर्ट्स कर करके थक गए हैं, वो अब आगे मूव ऑन कर गए हैं, मतलब उन्होंने गिव अप भी कर देंगे।
बहुत सारी मिक्स चीज़ें रिलेशनशिप में इस दौरान रहेंगी अलग अलग लोगों के साथ। किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का जुड़ेगा, कोई सामने वाले के प्यार को समझ गया है, कोई आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहा है तो आप गिव अप कर रहे हो। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस दौरान 11 मई से लेकर 20 मई। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि के लिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, आपको बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना और एक्ट करने से पहले सोच समझ कर एक्ट करना। इसलिए मैंने कहा गुस्सा नहीं करना है। ओके, लव लाइफ में पैशनेट रहो, एनर्जेटिक रहो, काम करने में एनर्जेटिक रहो, बट गुस्सा आपको नहीं करना है। कम्युनिकेशन ध्यान से करना, जीत आपकी होगी। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर अ सेफ टू गो टू। ओके, अपने आप से थोड़ा सा काइंड हो जाओ। आपसे ये कहा जा रहा है खुद के साथ कठोर मत रहो, थोड़ा सा सॉफ्ट रहो, जेंटल रहो। ओके, और ध्यान से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए, ये आपसे कहा जा रहा है। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आपको किसी को लेकर कन्फ्यूज़न है कि ये मेरे से सच्चा प्यार करता है नहीं करता, या डाउट है कि क्या ये लव है, तो यस, आप ये ध्यान दीजिए आपके बुरे समय में कौन आपके साथ था, वही आपका सच्चा दोस्त है। नेक्स्ट इज़ डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर कोई आपको किसी भी वजह से लो फील करा रहा है, डाउन फील कराता है, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट मीन्स आप सही रास्ते पर हो। स्पेशली अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आपने बुराइयों को छोड़ दिया है, गलत कर्मों को, गलत चीज़ों को छोड़ दिया है। मान लीजिए आपका कैरेक्टर ख़राब था, अब आप बहुत अच्छे कैरेक्टर के हो गए हो। आप अल्कोहल पीते थे, अब नहीं पीते, और ये सारी चीज़ें जो भी थी आपने छोड़ दी हैं, और फिर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कैसे साधु बन गए और समथिंग लाइक दिस। ओके, जैसे दोस्त करते भी हैं, तो आपको उनकी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप जैसे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है, पॉजिटिव है। आप ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, आपके लिए सब सही होगा आगे। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट देम आफ्टर देयर अब्यूजिव बिहेवियर। ओके, कोई आप पर कंट्रोल करना चाहता है, पावर करना चाहता है। अगर आप किसी के अब्यूजिव बिहेवियर, अगर कोई आपके लाइफ में था, गाली गलौज करता था, रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ भी इस तरह का इंसान था, लॉयल नहीं था और समथिंग लाइक दिस, तो आप उसे अब स्वीकार मत कीजिए। अगर आप करोगे तो वो आगे भी ऐसा ही रहेगा, आपकी ज़िंदगी नरक जैसी हो जाएगी। ओके, बिकॉज ह्यूमन नेचर इतनी जल्दी नहीं बदलता है। आप एक इंसान जिसका 25-30 साल सेम नेचर रहा है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो ओवरनाइट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी। अगर कोई आपके लुक्स को लेकर नेगेटिव कमेंट करता है कि आप सुंदर नहीं हो, आपके अंदर ये योग्यता नहीं है, आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, मान लीजिए फाइनेंसिस को लेकर आपको कोई कहता है आप तो अमीर बनने के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व दिस जॉब, या फिर कोई आपको लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर कुछ तानाकशी करता है, तो आपको उन चीज़ों को दिल से नहीं लगाना है। बिलीव मत करो। ओके, यू डिज़र्व एवरीथिंग। अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए पीस ऑफ माइंड। ओके, तो किसी की कोई आपको इस तरह से भड़काए कुछ करे ना, आप इन चीज़ों पे यकीन मत करना, अपसेट तो बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, लाइफ लाइक अ मॉसिक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ज़िंदगी को थोड़ा सा समय देखो लगता है, मैंने कहा ना ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं, बट आपकी लाइफ में होंगी ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें, ये बिलीव करके आपको रखना है। ओके, और चीज़ों के रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट यस, आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, नेगेटिव नहीं होना है किसी की बातों से। डोंट बी अपसेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। यस, आपको अगर आप आगे कोई अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये ज़्यादा होता है, इंटरव्यू से रिलेटेड भी हो सकता है करियर में, कि जब आपने 5 जगह इंटरव्यू दिया, आप 5 जगह फेल हो गए, तो आपको ऐसा लगता है अब मैं क्यों जाऊं, एक नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो पास्ट में हुआ वो आगे भी होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके,
अपने लिए ईश्वर की तरफ से दरवाज़े खुले रखो, अपने दिल के दरवाज़े खुले रखो, अपनी डेस्टिनी के डोर्स को ओपन रखो। डेस्टिनी आपका फुल ऑन सपोर्ट करेगी। टाइम आने पे थोड़ा सा देर लग रही है मे बी, बट ये टाइम निकल जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, पक्का हो जाएंगी। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ईश्वर ने चाहा तो शायद जुलाई तक आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी हो जाए। ओके, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मेरे साथ ये चीज़ हो गई अब आगे भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लव लाइफ पहले फेल रही, मैरिज आपकी सही नहीं चली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी आपकी लाइफ में वो चीज़ रिपीट होगी। ओके, आप ये देखो कि आपने कहाँ पर गलती की, इंसान को पहचानने में कहाँ गलती की, इंटरव्यू में कहाँ गलती की, उन गलतियों पे काम करो, उन गलतियों से क्या सीखा उस पर ध्यान दो, और फिर आगे अपनी चॉइसेस को, अपने कर्म को उसके अकॉर्डिंगली आप इम्प्रूव कर लो। ठीक है, तो ये है आपके लिए प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।